हेलो बच्चों, यदि आप भी 2025 विद्या ज्ञान एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको टॉपर बनना है, क्या 2025 में विद्या ज्ञान का एग्जाम निकालना है, तो आपको मैं टॉपर बना दूंगा। ठीक है। मैं अभी तक कम से कम 1000 बच्चों को विद्या ज्ञान में टॉपर बना चुका हूं और अगला नंबर आपका ही है। देखो, जितने भी बच्चे पास होके जाते हैं वो मेरे पास से ही होके जाते हैं। ठीक है। तो विद्या ज्ञान में टॉपर बनने का आपको सुनहरा मौका। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जो बच्चा इन 10 क्वेश्चनों को समझ गया वो टॉपर बनने से रुक नहीं पाएगा। देखो, पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं सिखाता आपको, गणित जो सिखाता है कोई ट्रिक ही गणित नहीं सिखाता आपको। हर क्वेश्चन को मैं 10 से 30 सेकंड में करने की ट्रिक बताऊंगा। अब देखना ट्रिक कैसी कैसी है। देखो, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और ये हमारा पैटर्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में पढ़े, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़े। ठीक है। वैसे मैं ज्यादा तरीके से क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ूंगा और आपको इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ठीक है। तो देखो, आप समझो, अगर आपको विद्या ज्ञान में टॉपर बनना है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और इधर उधर सारे दोस्तों पर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके आगे वाली वीडियो जो भी है वो आपके पास आ जाए। देखो, उसने क्या बोला है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है। देखो, सबसे पहले है आयत। हम आपको बताएंगे कि आयत होता क्या है। देखो, आयत ऐसा होता है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं आयत। ठीक है। उसने बोला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दो गुनी है, यानी कि ये तो है चौड़ाई। ठीक है। और ये है इसकी लंबाई। ठीक है। इसको बोलेंगे बी, यानी विड्थ मीन्स होता है चौड़ाई, और इसको बोलेंगे एल, इसका मीन्स होता है लंबाई। अगर हमने ये चौड़ाई जो है वो मानी एक्स, तो ये कितनी होगी, ये इसकी दो गुनी है तो ये होगी 2x। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो, उसने साफ साफ बोला है कि उसकी चौड़ाई है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दो गुनी है। अब देखो, हमने चौड़ाई मान ली x तो लंबाई इसकी दो गुनी होगी यानी 2x होगी। उसने बोला है इसका आयतन। देखो, देखो, आयत का परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप दिया है। परिमाप कितना है, 120 मीटर। अब देखो, एक फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला एक आपको याद होगा कि आयत का परिमाप, यहां देखना बहुत सरल क्वेश्चन है। आयत, आयत का परिमाप। ठीक है। देखो, ये एक सेकंड में हो जाएगा। परिमाप कितना होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। बात तो सही है। अब देखना, आयत का परिमाप जो दिया है वो कितना है भाई, 120 मीटर। तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 120 बराबर दो कोष्टक में लंबाई हमारी कितनी है भाई 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस एक्स। ठीक है। अब इस दो का भाग दे देंगे 120 में, कितनी बार जाएगा 60 बार। और एक एक्स ये और दो एक्स ये, यानी एक एक्स, देखो दो एक्स और एक एक्स, कितने एक्स हो गए 3x। अब तीन से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हुआ भाई, x बराबर तीन का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 20 बार। 20 बार गया। तो यानी कि हमारी जो देखो x क्या थी, x बराबर 20 आई, यानी चौड़ाई बराबर 20 आई। अगर हमारी चौड़ाई 20 है तो लंबाई इसकी दो गुनी है, यानी ये होगी 40, ऑटोमेटिक इसकी दो गुनी होगी। अब देखो, उसने बोला है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारी कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 20, इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी चार का गुणा दो में करेंगे, चार दूनी 8, और एक जीरो ये, एक जीरो ये। देखो, विद्या ज्ञान वाले बच्चों आप समझ जाओ, आपको मैं टॉपर बना के रख दूंगा। ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आपसे मैं वादा करता हूं कि आपको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आपको टॉपर बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। देखो, पूरी क्लासेस वगैरह चलती है। ठीक है। हर दिन, हर दिन शाम को हमारी क्लासेस आती है, हर दिन आती है। ठीक है। अब देखो, उसने क्या बोला है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी मीडियम वालों को मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो, उसने बोला है भाग के एक प्रश्न में भाजक 15, भागफल 35 तथा भाज्य 532 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ट्रिक समझना। इसका फॉर्मूला छोटा सा होता है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात सही है कि नहीं। अब देखना, भाज्य कितना है हमारा, भाज्य ये दिया है 532, तो यहाँ लिखेंगे 532। भाजक कितना है भाई, भाजक दिया है 15, तो इसके नीचे लिख देंगे कितना 15 गुणा। भागफल कितना दिया है, भागफल दिया है 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 35 प्लस क्या है शेष फल। अब हमें पूछा है शेषफल क्या होगा, 15 का गुणा 35 में कर दो। 15 का गुणा 35 में करेंगे तो 15 75 की 5 हासिल 7, और 15 थी 45 और 7 52, यानी 525 बराबर 532, और प्लस क्या शेषफल। अब शेषफल पूछा है तो शेषफल को यही रहने देंगे, 525 को इसमें से घटा देंगे, यानी 532 माइनस 525 बराबर के क्या शेषफल। तो अगर हम 32 में से 25 घटाएंगे तो 7, यानी कि जो हमारा शेषफल आया
वो वेट आया कितना 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके विद्या ज्ञान के एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, ठीक है। हम तीसरे वाले क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो विद्या ज्ञान के एग्जाम में फंसने वाला है। उसने बोला है राम, मोहन और सोहन। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राम, देखो हिंदी में लिख के बताता हूँ। राम, एक राम नाम का लड़का है, एक मोहन है और एक क्या है, सोहन। ठीक है बेटा, तीनों लड़के हैं। ये 12, देखो इसकी काम काम करने की जो देखो काम करने का तरीका है वो कितना है, देखो ये 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। यानी 12 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है और ये 20 दिन ले रहा है। तो उसने बोला तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो पूरा कितने दिन में करेंगे। भाई राम अकेला काम करता है 12 दिन में करता है, मोहन अकेला काम करता है 15 दिन में करता है, सोहन अकेला काम करता है 20 दिन में करता है। अगर तीनों को देखेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, एलसीएम। देखो ट्रिक समझना, 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, और आपको जिंदगी में गलती कभी महसूस नहीं होगी और ना ही कभी ऐसा क्वेश्चन गलत जा सकता है। विद्या ज्ञान वाले बच्चों को कम से कम 1000 बच्चों को मैंने टॉपर बनाया है, इस बार मैं आपको भी टॉपर बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर उधर हर जगह शेयर कर दो। विद्या ज्ञान के जितने भी बच्चे टॉपर बन के जाते हैं वो मेरे पास से बन के जाते हैं, ठीक है। अब देखना, अब देखो सबसे एलसीएम निकालेंगे 12 का और 15 का और 20 का। सबसे पहले हम देंगे 2 से 6 बार, 15 का 15 इसमें जाएगा 10 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार, 15 का 15 इसमें जाएगा 5 बार, फिर 3 से देंगे इसमें जाएगा 1 बार, 5 बार और 5 बार, फिर 5 से देंगे तो ये हो गया 1 1 1। 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि इनका जो एलसीएम आया वो 60 आया। अगर हम 12 का भाग 60 में रहेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 20 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब इनको जो इनकी क्षमता आई है इसको जोड़ लो। 5 और 4 9 और 3 12, यानी 12 का इसमें भाग दे दो, यानी तीनों की क्षमताओं का भाग दे दो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ पता है, अगर हम राम अकेला काम करेगा इनके साथ मिलकर तो इसकी क्षमता कितनी है, 5 है। 15, देखो मोहन 15 दिन में काम करता है, इसकी क्षमता कितनी है, 4 है। और जो सोहन है वो 20 दिन काम करता है तो उसकी क्षमता कितनी है, 3। इनकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे, इनकी क्षमता टोटल कितनी हुई, 12। 12 का भाग दे देंगे तो इनके दिन निकल आएंगे, 12 का भाग देंगे 12 पर 60, यानी 5 दिन। 5 दिन लेंगे तीनों अगर मिलकर काम करेंगे, तीनों अगर मिल गए तो 5 दिन में कर देंगे, ठीक है। बात सही है कि नहीं। इसका जो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आता ही आता है। उसने बोला है एक परीक्षा में 250 छात्र शामिल हुए। एक परीक्षा में देखो टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल कितने हैं बेटा, टोटल है 250। देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करूं जिससे आपको और समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। देखना, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं भाई, 250 स्टूडेंट है, 250। तो हमने 250 स्टूडेंट लिखे शामिल हुए और 150 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। भाई 150 इसमें से क्या हुए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए भाई, 100 बच्चे पास हुए, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या हुआ, तो सबसे पहले टोटल है उनको रख दो नीचे, और जो जो देखो बचे छात्र कितने हैं, 100 बचे हैं, ठीक है, ऊपर रख लो। गुणा किसका कर दो, परसेंट बनाने के लिए 100 का कर दो। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 25 का इसमें भाग देंगे 100 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। एक जीरो ये बची है यहाँ रख दो, तो कितना परसेंट आया, 40%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो सभी बच्चों का राइट आंसर जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, आप टॉपर बनने लायक हो, ठीक है। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। उसने बोला 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 9 के 4 बार, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 9 के 3 बार। इनको घटा दो, 0 0 0 और 9, यही सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इतनी संख्याएं 4 अंकों की हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 9000 संख्याएं हैं टोटल 4 अंकों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने बोला देखो 6वें क्वेश्चन में क्या बोला, एक आदमी ने 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदे, यानी कि 10 रुपया की क्या, 1 दर्जन खरीदी, ठीक है। कितनी दर्जन, 1 दर्जन 10 रुपए की खरीदी। तो 2 दर्जन उसने खरीदी, 2 दर्जन कितने की हो गई भाई, 20 रुपए की हो गई 2 दर्जन, ठीक है। और उसने एक कलम को 1 रुपए में बेचा, तो 24, देखो 1 दर्जन में, देखो यहाँ दिखाता हूँ, 1 दर्जन जो होता है उसमें कितनी चीजें होती हैं, 24 12 चीजें होती हैं, 1 दर्जन में 12। अब 2 दर्जन में काउंट करेंगे तो भाई 2 दर्जन में कितनी चीजें होगी, 24 चीजें। उसने 1 रुपए की चीज बेची तो टोटल 24 रुपए की बेची चीजें, टोटल कितने की, 24 की। उसने खरीदी कितने की थी, 20 की, और बेची कितनी, 24 की। कितना का प्रॉफिट हुआ, 4 का। कितने पर, 20 पर। उसने पूछा है, उसने पूछा देखो कितना लाभ हुआ या कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखो 20 रुपए की खरीदी और 24 रुपए की बेची थी, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 4 रुपए का लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन ने बोला है एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। भाई एक बर्तन है 2/3 भरा हुआ, 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक बर्तन को काउंट करेंगे तो सबसे पहले एक मान लेंगे पूरे बर्तन को। ये यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, 1 लीटर आता है। तो अगर हम एक में से, ये देखो एक में से 2/3 घटाएंगे तो 3 माइनस के 2/3 बराबर 1/3 बचा, ठीक है। 1/3 बचा। उसने बोला है कि बर्तन को पूरा भरने के लिए, अब देखो खाली कितना रहा, 1/3। 1/3 जो खाली रहा, लेकिन लीटर में जानेंगे तो 50 लीटर खाली है। उसने बोला टोटल पानी कितना आएगा भाई, तो 3 का गुणा 50 में कर दो तो एक बराबर हो जाएगा 50 गुणा 3 बराबर के कितने हो गए, 150। 150 लीटर भाई उसका टोटल क्षमता है, 150 लीटर की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। उसने बोला है, देखो क्या बोला है, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चलती है, यानी सुबह मॉर्निंग में चलती है। यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट लगे, तो बस देहरादून कितने बजे पहुंची। भाई इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो यहाँ 15 मिनट है और यहाँ 30 मिनट है। सबसे पहले 15 मिनट और 30 मिनट को जोड़ेंगे तो टोटल हमारी 45 मिनट हुई। यानी कि हमारे लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 45 मिनट होनी चाहिए। क्या इसके लास्ट में 45 मिनट है, नहीं है। क्या इसके लास्ट में 45 मिनट है, नहीं है। क्या इसके लास्ट में 45 मिनट है, नहीं है। इसके लास्ट में 45 मिनट, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थी हमारी ट्रिक, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर में करवाने की ट्रिक बताता हूँ। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता अभी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को तो मैं आपसे ही करवाऊंगा, ठीक है। उसने बोला है 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए, 5 रुपया 25 पैसा और 6 रुपया 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे, और एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। भाई इसमें निकालना है क्या, HCF। HCF निकालना है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपए में कितने हो गए, 3 गुणा 100, यानी कि 300 पैसे। 300 पैसे, ठीक है। और इसको भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने हो गए, 525 पैसे, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने हो गए, 675 पैसे। अगर हम इन तीनों का HCF निकालेंगे तो भाई 75 पैसे आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप HCF निकालना, 300 का निकाल लेना और 525 का निकाल लेना और 675 का HCF निकाल लेना, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 75%। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 75 पैसे आएगा, क्योंकि 75 का जो भाग है, 75 का भाग 300 में भी जा रहा है, 525 में भी जा रहा है, 675 में भी, तीनों में मैच कर रहा है 75 का भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 75 पैसे ही होगा। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। लास्ट क्वेश्चन में मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, देखो समझो इस वाली ट्रिक को। देखो निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या है, ज्ञात कीजिए। भाई ये 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। अब इसके बाद क्या आएगा, भाई सारी के सारे मुझे दिख रही है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य। उसके बाद अभाज्य कौन सी होती है, 11 के बाद अभाज्य संख्या होती है 13। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखो आप मुझे ये बताएं कि 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। ये कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको टॉपर बनना है तो सारे क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और आपको विद्या ज्ञान में जाना है तो इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं नया आएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।